जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। दोस्तों बिलियन चैप्टर से 50 MCQ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं दोस्तों? बिलियन किसे कहते हैं? बिलियन किसे कहते हैं दोस्तों? बिलियन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर दोस्तों। बिलियन में विलायक क्या होता है? बिलियन में विलायक क्या होता है दोस्तों? वह अवयव अधिक मात्रा में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर दोस्तों। 0.5 मोलर बिलियन का अर्थ है दोस्तों। 0.5 मोलर बिलियन का अर्थ है दोस्तों क्या है? 0.5 मोल प्रति लीटर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर दोस्तों। यदि 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम NaCl घुलाया जाए तो बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? 9.09% होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर दोस्तों। राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है दोस्तों? राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है दोस्तों? भास्प दाब पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर दोस्तों। आदर्श विलयन की विशेषता क्या है? आदर्श विलयन की विशेषता क्या है दोस्तों? राउल्ट के नियम का पालन करना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श विलयन का उदाहरण है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श विलयन का उदाहरण है दोस्तों? बेंजीन और टोल्यूइन दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की दोस्तों। विलयन की मोलारिटी किस पर निर्भर करती है दोस्तों? विलयन की मोलारिटी किस पर निर्भर करती है दोस्तों? ये तापमान पर निर्भर करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की दोस्तों। यदि विलयन का भास्प दाब घटता है तो इसका क्वथनांक क्या होगा दोस्तों? यदि विलयन का भास्प दाब घटता है तो इसका क्वथनांक होगा दोस्तों क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कोलागिटिव गुण नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा कोलागिटिव गुण नहीं है दोस्तों? कौन नहीं है? डी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी घनत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की दोस्तों। एक मोलाल बिलियन का अर्थ है। एक मोलाल बिलियन का अर्थ है दोस्तों क्या है? 1 मोल प्रति किलोग्राम विलायक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की दोस्तों। यदि किसी विलयन का भास्प दाब शुद्ध विलायक से कम है तो किसका उदाहरण है दोस्तों? तो यह किसका उदाहरण है? यदि किसी विलयन का भास्प दाब शुद्ध विलायक से कम है तो यह किसका उदाहरण है दोस्तों? भास्प दाब का अवनमन का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर दोस्तों। यदि 1 मोल ग्लूकोज को 1 किलोग्राम पानी में घुलाया जाए तो विलयन का हिमांक अवनमन होगा दोस्तों। यदि 1 मोल ग्लूकोज को 1 किलोग्राम पानी में घुलाया जाए तो विलयन का हिमांक अवनमन होगा दोस्तों क्या होगा? 1.86 डिग्री सेल्सियस होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर दोस्तों। प्रासरण दाब किस पर निर्भर करता है दोस्तों? प्रासरण दाब किस पर निर्भर करता है दोस्तों? विलयन की मोलारिटी पर, विलयन का तापमान पर, विलयन का प्रकार दोस्तों। उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर दोस्तों। यदि 2 बिलियन का प्रसारण दाब समान है तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? यदि 2 बिलियनों का प्रसारण दाब समान है तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? समप्रासरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर दोस्तों।
यदि 1 बिलियन का प्रसारण दाब दूसरे से कम है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? यदि 1 बिलियन का प्रसारण दाब दूसरे से कम है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपरासरी कहते हैं, अपरासरी कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज ग्रेट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर दोस्तों। यदि 1 बिलियन का प्रसारण दाब दूसरे से अधिक है दोस्तों, यदि 1 बिलियन का प्रसारण दाब दूसरे से अधिक है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे क्या कहते हैं? अति पराशरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज ग्रेट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर दोस्तों। भास्पदाब का अवनमन किस पर निर्भर करता है दोस्तों? भास्पदाब का अवनमन किस पर निर्भर करता है दोस्तों? बिलियन के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इज ग्रेट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर दोस्तों। बिलियन का हिमांक अवनमन किसके अनुपात में होता है दोस्तों? बिलियन का हिमांक अवनमन किसके अनुपात में होता है दोस्तों? बिलियन की मोलालिटी के अनुपात में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज ग्रेट आंसर, बिलियन की मोलालिटी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर दोस्तों। 0.1 मोलर NaCl और 0.1 मोलर CH12O6 ग्लूकोज में कौन सा प्रसारण दाब अधिक होगा दोस्तों? 0.1 मोलर NaCl और 0.1 मोलर CH12 माने ग्लूकोज दोस्तों में कौन सा प्रसारण दाब अधिक होगा बोल रहा है दोस्तों? कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, NaCl होगा। ऑप्शन नंबर ए इज ग्रेट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर दोस्तों। राउल्ट का नियम किस प्रकार के विलयनों के लिए उपयुक्त है दोस्तों? राउल्ट का नियम किस प्रकार के विलयनों के लिए उपयुक्त है दोस्तों? आदर्श विलयन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज ग्रेट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर दोस्तों। भास्पदाब का अवनमन किस प्रकार के विलयनों में अधिक होता है दोस्तों? भास्पदाब का अवनमन किस प्रकार के विलयनों में अधिक होता है दोस्तों? आयनिक विलयनों में अधिक होता है दोस्तों, आयनिक विलयनों में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज ग्रेट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर दोस्तों। विलियन का क्वथनांक उन्नयन किसके अनुपात में होता है दोस्तों? विलियन का क्वथनांक उन्नयन किसके अनुपात में होता है दोस्तों? मोललता के अनुपात में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज ग्रेट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। विलियन में कोलागेटिव गुण किसके कारण होता है दोस्तों? विलियन में कोलागेटिव गुण किसके कारण होता है दोस्तों? कणों की संख्या के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज ग्रेट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर दोस्तों। कौन सा यौगिक विलयन में भास्पदाब बढ़ाएगा दोस्तों? कौन सा यौगिक विलयन में भास्पदाब को बढ़ाएगा दोस्तों? कौन बढ़ाएगा? भास्पशील पदार्थ बढ़ाएगा दोस्तों, भास्पशील पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी इज ग्रेट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर दोस्तों। क्वथनांक का उन्नयन किसे दर्शाता है दोस्तों? क्वथनांक का उन्नयन किसे दर्शाता है दोस्तों? विलयन का क्वथनांक विलायक से अधिक हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को दर्शाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज ग्रेट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर दोस्तों। भास्पदाब किसके कारण घटता है दोस्तों? भास्पदाब किसके कारण घटता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, विलयन में गैर भाप्सशील पदार्थ जोड़ने से घटता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, विलयन में गैर भाप्सशील पदार्थ जोड़ने से दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर दोस्तों। हिमांक अवनमन का उपयोग किसके लिए मापन में किया जाता है दोस्तों? हिमांक अवनमन का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है दोस्तों? आयनिक यौगिक की मोलर द्रव्यमान दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज ग्रेट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर दोस्तों। एक मोलल विलयन में भास्पदाब किससे संबंधित है दोस्तों? एक मोलल विलयन में भास्पदाब किससे संबंधित है दोस्तों? कणों की संख्या से दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज ग्रेट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा गुण कोलागेटिव गुण में शामिल नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा गुण कोलागेटिव गुण में शामिल नहीं है दोस्तों? घनत्व शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज ग्रेट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर दोस्तों। यदि 0.5 मोल NaCl पानी में घुलाया जाता है दोस्तों, क्या बोल रहा है? यदि 0.5 मोल NaCl पानी में घुलाया जाता है तो आयन बनने के लिए सॉरी दोस्तों, तो आयन बनने के बाद कुल कणों की संख्या होगी दोस्तों, क्या होगी? 1 होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज ग्रेट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर दोस्तों।
राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन का भांस पदार्थ किससे संबंधित है दोस्तों? राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन का भांस पदार्थ किससे संबंधित है दोस्तों? किससे है? विलायक की मात्रा से है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर दोस्तों। 1 मोल NaCl और 1 मोल MgCl2 में से किसमें कोलैटिव गुण अधिक होंगे दोस्तों? किसमें होंगे? MgCl2 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर दोस्तों। यदि विलयन में आयनिक यौगिक घुलता है दोस्तों, यदि विलयन में आयनिक यौगिक घुलता है तो कोलैटिव गुण दोस्तों क्या होगा? बढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर दोस्तों। विलयन में आई वांट हाफ फैक्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? विलयन में आई वांट हाफ फैक्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? कोलैटिव गुण के मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर दोस्तों। MgCl2 का वांट हाफ फैक्टर क्या होगा दोस्तों? MgCl2 का वांट हाफ फैक्टर क्या होगा दोस्तों? 3 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर दोस्तों। कौन सा विलयन आदर्श विलयन के निकट है दोस्तों? कौन सा विलयन आदर्श विलयन के निकट है दोस्तों? कौन है? बेंजीन और टोल्यूनी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर दोस्तों। 1 मोलर NaCl में वांट हाफ फैक्टर होगा दोस्तों, क्या होगा? 2 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर दोस्तों। प्रासरण दाब का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? प्रासरण दाब का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? पास्कल है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर दोस्तों। विलयन में क्वथनांक उन्नयन किससे संबंधित है दोस्तों? विलयन में क्वथनांक उन्नयन किससे संबंधित है दोस्तों? विलयन की मोलालिटी से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर दोस्तों। विलयन के कोलैटिव गुण किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों? किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर दोस्तों। कौन सा गुण आयनिक यौगिक के लिए अधिक प्रभावी होते हैं दोस्तों? कौन सा गुण आयनिक यौगिकों के लिए अधिक प्रभावी होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। प्रासरण दाब सभी होगा दोस्तों। क्वथनांक उन्नयन, भास्प दाब का उन्नयन सभी होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर दोस्तों। प्रासरण दाब बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है दोस्तों? प्रासरण दाब बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है दोस्तों? विलयन की मोलरता बढ़ाना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर दोस्तों। हिमांक अवनमन की इकाई क्या है दोस्तों? हिमांक अवनमन की इकाई क्या है दोस्तों? केल्विन प्रति मोलालिटी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर दोस्तों। NaCl के साथ विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ता है दोस्तों? NaCl के साथ विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ता है दोस्तों? भास्प दाब घटाने के कारण दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर दोस्तों। यदि किसी विलयन में भास्प दाब का अवनमन है तो हिमांक क्या होगा दोस्तों? यदि किसी विलयन का भास्प दाब का अवनमन है तो हिमांक क्या होगा दोस्तों? घटेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर दोस्तों। 0.1 मोल MgCl2 और 0.1 मोल NaCl में प्रासरण दाब किसमें अधिक होगा दोस्तों? 0.1 मोल MgCl2 और 0.1 मोल NaCl में प्रासरण दाब किसमें अधिक होगा दोस्तों? MgCl2 में अधिक होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर दोस्तों। विलयन का प्रसारण दाब किसके अनुपात में होता है दोस्तों? विलयन का प्रसारण दाब किसके अनुपात में होता है दोस्तों? विलयन की मोलरता के अनुपात में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर दोस्तों।
बिलियन का हिमांक और नमन किसके अनुपात में होता है दोस्तों? बिलियन का हिमांक और नमन किसके अनुपात में होता है दोस्तों? 1/2 फैक्टर और मोलालिटी के अनुपात में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर दोस्तों। आदर्श विलयन का उदाहरण क्या है दोस्तों? आदर्श विलयन का उदाहरण क्या है दोस्तों? बेंजीन और टोल्यूनी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 50 MCQ क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में जुड़िए दोस्तों और इसका PDF प्राप्त करें दोस्तों। यही है आज का ऑफर दोस्तों। PDF लेने इतना तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसके लिए आपको एक PDF फ्री में इसका नोट्स मिलेगा दोस्तों। जल्दी से जाइए, टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, जुड़ जाइए, टेलीग्राम से नोट प्राप्त करें दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।